अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का मौजू बड़े ही गमज़दा दिल से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जश्न मिलाद के नाम पर हमने जो तमाशा किया वाकई शर्मनाक कह सकते हैं। आखिर किसका मिलाद मना रहे हैं, इसका ज़रा बराबर भी एहसास नौजवानों को नहीं है। ये भी बड़ा अफसोस का मुकाम है। इससे आने वाले मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग जाता है। कलमे तैयबा का झंडा बेसाख्ता डीजे की धुन पर फहराना, छोटे छोटे बच्चे तक डीजे की धुन पर अपने पांव थिरकते दिखाई दिए। कुछ तो हिंदुओं ने हमें पूछा कि क्या अब नबी की पैदाइश मुसलमान इस तरह मनाते हैं? आखिर ये लोग कहाँ से दलील ढूंढ कर लाते हैं, और क्या इन्हें मालूम नहीं कि अल्लाह जब अपने हबीब के तौहीन पर लाठी चलाता है तो अच्छों को जमीन जगह नहीं देती। याद रखो, जिस आका के नाम पर हमने तमाशा बना रखा है, तुम नाच गाने गा कर भूल सकते हो, लेकिन अल्लाह और उसका रसूल कभी नहीं भूलता। हमने दीन को तमाशा बना रखा है। सही कहा जाए तो बेलगाम में डीजे बंद करने की बात कही जा रही थी, लेकिन नहीं, बंद तो दूर की बात, दुगना रफ्तार से डीजे की रैलियां चन्नमा सर्कल की तरफ बढ़ रही थी। हरा रंग उछालते हुए कौन सा जश्न मनाया जा रहा था, समझ से बाहर है। शायद बेलगाम की तारीख में इतने डीजे कभी नहीं देखे गए। जब उलमाए कराम मुखालिफत कर रहे हैं, इल्मी दानिश्वर मुखालिफत कर रहे हैं, जब मस्जिदों से बयानात ऐलानात के जरिए समझाया जा रहा है, इसके बावजूद बुराई खत्म होने के बजाय और भी तेजी से बढ़ रही है, तो कुछ अच्छे असरात तो नजर नहीं आ रहे। न सिर्फ बेलगाम बल्कि देश के मुख्तलिफ जगहों पर डीजे के साथ अजीब अजीब इशारे करते बच्चे और नौजवान नाच रहे थे। शायद इस कौम का जवाल बहुत नजदीक है, ऐसा लगता है। जिस हबीब रहमत सरवर कौनैन की यौम पैदाइश पर जिस तरह का मुजाहरा किया गया, सोचकर ही अफसोस होता है कि क्या वाकई यही इस्लाम देखना बच गया था, जिस कलमे की मोहब्बत अजमत को दिलो जान में बिठाना था। लहू बनकर हमारी रगों में कलमे की मोहब्बत दौड़ती, पर फिल्मी गानों पर नाचती नौजवान नस्ल। क्या ये दीन इस्लाम के मुजाहिदीन बन पाएंगे? दुनिया भर के हालात हमें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ दौड़ने के लिए कह रहे हैं, पलटो अल्लाह की तरफ। अब यही एक वाहिद रास्ता है हमें रुसवाई से बचाने का, लेकिन हमने तो कसम खा रखी है कि इस्लाम को बदनाम करके ही छोड़ेंगे। कौन सा दीन हमने इख्तियार कर लिया? मजीद तो और भी शर्मिंदगी तब होती है जब मुस्लिम खवातीन भी अब बेहिजाब बनकर घरों से निकल रही है। जिस पाकिज़ा दीन के हम मानने वाले हैं, हमने तो गैरों को भी पीछे छोड़ दिया है। कांवड़ यात्रियों से भी आकर निकल चुके हैं। कौन सा मुकाबला हम करना चाहते हैं और किसके नाम पर इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे? यकीनन फोर्ट रोड से जुलूस निकला, जबकि यहां भी वक्त की कदर नहीं की गई। 10:30 बजे का जुलूस 1 बजे निकलता है, मतलब हम वक्त के पाबंद नहीं है। बहरहाल नज्म ज़ब्त के साथ कुछ तंजीमों इदारों ने जुलूस में बेहतरीन मुजाहरा किया और वो मुबारकबाद के काबिल है। नबी की शान में नात पढ़ते हुए बच्चे भी बड़े डिसिप्लिन का मुजाहरा कर रहे थे, और इसी तरह से जुलूस चलता रहा और असद खान दरगाह में इख्तिताम पजीर भी हुआ। शहर के मुख्तलिफ जगहों पर बच्चों की तकरीरों के मुकाबले भी रखे गए थे, और यही मिलाद का मकसद भी है कि बच्चों में नबी की सीरत को पैवस्त किया जाए, मोहब्बत अजमत को पैवस्त किया जाए, नबी रहमत की कुर्बानियों को याद किया जाए, इस्लाम दीन की खातिर नबी की मोहब्बत में जानो माल को वक्त जरूरत पेश किया जाए का एहसास दिलों में पैदा करने के लिए इन महफिलों का एहतमाम भी जरूरी है। लेकिन इन तमाम पर डीजे का दाग पड़ा। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों ने इसमें पहल नहीं की, कुछ ने डीजे की मुखालफत में इक़दाम किया। खास तौर से जिक्र किया जाए तो जालगार गली का भी जिक्र जरूरी हो जाता है। यहाँ के नौजवानों ने डीजे न निकालने का फैसला सबसे पहले सुनाया और उस पर कायम भी रहे। मोहम्मदिया ग्रुप हमेशा की तरह डिसिप्लिन के साथ मार्च करके दिखाया, लेकिन जहां से हमने उम्मीदें भी नहीं की थी, वहां से डीजे की आवाजें निकलना शुरू हुआ, और देखते देखते एक दो नहीं बल्कि कई डीजे सड़कों पर नजर आए। सिविल अस्पताल की सड़क पर बेतहाशा आवाज गूंज रही थी, जबकि अस्पतालों में मरीज रहते हैं, लेकिन यहाँ किसको क्या लेना देना नहीं था। उस नबी की पैदाइश पर लोगों को तकलीफ दे रहे थे, और उस नबी ने क्या पैगाम दिया कि सड़क पर कांटे बिछाने वालों की तख्ती मारदारी की गई थी। जब कांटे बिछाने वाली बुढ़िया बीमार हो जाती है, आखिर कौन से किरदार को हम नबी के नाम पर पेश करें? आखिर हम कहां तक पहुंचे कि हमने नबी के नाम को भी नहीं बख्शा? कुछ तो लिहाज किया होता। आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढोल ताशा म्यूजिक को पसंद नहीं किया। जिक्र अस्कार, खामोशी, अल्लाह से वास्ता, अल्लाह से राब्ता, ये सब मोमिन का शेवा होता है। जब जंग बदर में सिर्फ 313 थे तो मुशरिकीन मक्का उस वक्त इसी तरह ढोल ताशे बजा कर आ रहे थे। वहां नाचने वाली औरतें भी थी, लेकिन मुसलमान तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा करता है, ईमान की बुनियाद पर जंगे लड़ता है और जीतता भी है। लिहाजा जिक्र अस्कार में सरोशार नबी के लश्कर ने कुफ्फार को शिकस्त दे दी।
मतलब मुश्किन की मुशाबहत करके तुम जंग जीत नहीं सकते, बल्कि जिल्लत तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा बन जाएगी। और जब कुदरत इंतकाम लेने पर आती है तो कौन सी ताकत, कौन सी पावर तुम्हें बचा सकती है? आज नबी की शान में गुस्ताखी तो कर सकते हैं, और क्या ये गुस्ताखी नहीं है? कोई दलील के साथ बताए तो सही कि नबी के नाम पर फिल्मी तर्ज पर कान फटने जैसा म्यूजिक लगाकर लोगों को परेशान कर खुशियां मनाई जा रही है। क्या आसमान से तुम पर फरिश्ते रहमतें नाजिल करेंगे? जिन लोगों ने दीन इस्लाम के खातिर जानो माल की कुर्बानियां पेश की, अपने छोटे बच्चों को तक कुर्बान किया, मासूम बच्चों के हलक से कुफ्फार तीर आर पार किया करते थे, इसके पीछे सिर्फ यही मकसद था कि दीन इस्लाम हम तक पहुंच सके। और दीन इस्लाम हम तक पहुंचा भी, लेकिन हमने उसका बदला डीजे लगा कर चुकाया। इस बात का इनकार भी नहीं कर सकते। अगर इस्लाम के खातिर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम बदनाम तो ना करो। सही कहा जाए तो इस साल के मिलाद में डीजे की बढ़ती तादाद एक तरह का डर पैदा कर रही है कि अल्लाह का कहर कहीं हम पर नाजिल ना हो जाए। हमने पहले भी खबर को बनाया था कि कभी हुबली धारवाड़ में इस तरह की हालत को देखा जाता था, लेकिन अब वहां कमी हुई। यूपी, बिहार, झारखंड, यहां तो लोगों ने इंतहा कर दी, औरतें नाच रही है। हमने नबी को तकलीफ दी है। नबी करीम जिस उम्मत की खातिर रात रात भर रोया करते थे, आज उम्मत सड़कों पर नाच रही है और नबी के नाम पर नाच रही है। बेलगाम के कई वीडियोज है जिन्हें मैं यहाँ दिखाना मुनासिब नहीं समझता, सिर्फ समझाने के लिए शुमाली भारत के वीडियो दिखा रहा हूँ। क्या इस्लाम को हमने एंटरटेनमेंट समझ रखा है? एक और बात ये भी देखने को मिली कि कुछ जगह पर नसीहत के वीडियो दिखाए जा रहे थे, वो खुद भी डीजे में मुलव्विस थे की बात सामने आई। मतलब नसीहत सिर्फ लोगों के लिए। आप अल्लाह और उसके रसूल से झूठ नहीं बोल सकते और ना ही ड्रामा कर सकते हो। कुर्बानियां जद्दोजहद की तवील तारीख इस्लाम में रही है और तब जाकर इस्लाम हम तक पहुंचा है। कौन क्या कर रहा है, दूसरा कौन सा अमल कर रहा है, इससे ज्यादा मुझे मेरी कब्र हश्र की फिक्र हमें होनी चाहिए और ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ तो डीजे के मुकाबले लगे हुए हैं। कभी साहबा में भी मुकाबला आराइयां हुआ करती थी, कुफार की सफ़े के सफ़े पलट दिया करते थे और कितने मुशरिकीन का सफाया करता है कि कंपटीशन हुआ करती थी। और हम है कि हरा रंग लगाकर कौन से डीजे की आवाज़ ज़्यादा है का मुकाबला उस नाम पर किया जा रहा है जिनके सदके में दोनों जहां को बनाया गया। अब भी वक्त नहीं गया। उन लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, अल्लाह और उसके हबीब से माफ़ी मांगे, तौबा करो। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अगली बार मिलाद को इस तरह मनाया जाए जिसे देखकर खुद गैर कहे कि ये वो मुसलमान है जिनकी ज़िंदगी नज़्म ज़ब्त पर गुजरती है। लिहाजा इस तरह तमाशा बनाकर पूरी कौम को शर्मिंदा न करे। पूरे देश में जब इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं तो दिल गमज़दा होता है और यह कहने पर मजबूर हो जाता है, या अल्लाह इस्लाम को इस दौर के मुसलमानों से बचा। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।